के घर में केवल कमी है तो एक ही बात की कि संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो एक बार राजा हरिश्चंद्र जो रहे वे महाराज अपने आंगन में बैठे हुए थे और अपने मन में सोच रहे थे कि भगवान ने हमें धन संपत्ति सब कुछ दी, लेकिन एक संतान देना भूल गया। अगर एक बार भगवान हमसे संपत्ति ले लेता हमें कोई कष्ट ना होता, लेकिन एक संतान हमें दे देता। बैठे हुए राजा हरिश्चंद्र मन ही मन में महाराज विचार कर रहे, आंखों से आंसू बह रहे। तब तक क्या हुआ कि महाराज अकस्मात वहीं पर वरुण देव आ गए, और जब वरुण देव आए तो महाराज वरुण देव ने जब राजा हरिश्चंद्र को उदास देखा तो वरुण देव ने पूछ दिया है, क्या बात है हरिश्चंद्र, तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, है महाराज उदास तो हम इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने हमें धन संपत्ति बहुत दे दी, लेकिन एक संतान देना भूल गया। महाराज जब हम राज्य में जाते हैं लोग हमें निर्वंशिया कह करके बुलाते, मेरी पत्नी को भोज कह करके बुलाते, इसी चिंता यही चिंता हमें दिन रात खाए जाती है। महाराज भले मेरे घर में एक बालक हो जाए और बेशक वो जन्म लेकर के मर क्यों ना जाए, लेकिन मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है वो तो कम से कम हट जाएगा। तो राजा हरिश्चंद्र रो करके बोले वरुण देव से, सुनो महाराज, क्या घर में होई जा तो एक लाल, चाहे वो जन्म ले हो जाता, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाता, ये मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है कम से कम वो तो हट जाता। तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने वचन कहे तो वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में एक बालक हो जाए और बेशक वो जन्म लेकर के मर जाए तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा उपाय है। हरिश्चंद्र बोले, बताओ महाराज कौन सा उपाय है? तो वरुण देव कहने लगे कि ऐसा करो कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगा, तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उसी पुत्र की बलि मेरे एक में चढ़ानी होगी, और अगर तुम्हें ये हमारी शर्त मंजूर हो तो बताओ हम तुम्हें वरदान दे दें, तुम्हारे घर में एक संतान हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हो तो आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, और जाओ हम भी तुम्हें ये वचन देते हैं कि जब मेरे घर में एक बालक होगा तो हम उसकी बलि तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। महाराज हामी भर ली हरिश्चंद्र ने। वरुण देव ने वरदान दिया है, हरिश्चंद्र जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटना। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक महाराज पीछे नहीं हटेंगे। अब महाराज वरदान देकर के वरुण देव वहां से चले गए। बुजुर्गों ध्यान देना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैया तारा ने गर्भ धारण किया। जब मैया तारा ने गर्भ धारण किया करने के बाद में परीक्षित महाराज 9 महीने बाद मैया तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और जब महाराज एक बालक ने जन्म लिया हरिश्चंद्र के द्वारे पे, हरिश्चंद्र के आंगन में, तो हरिश्चंद्र को जब पता चला कि मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई, बहुत खुशी मनाई। अरे नगना में बजी बधाई,
सुनो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का एक कोने में लेकर के गई, कहने लगे हरिश्चंद्र मेरा वरदान पूरा हो गया, अब तुम्हारी बारी आई।